तो ट्वेल्थ का जो है आप लोगों को क्रैश कोर्स जो बैच चल रहा था उसी में हम लोग जो है ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक पढ़ा दिए थे। ऑर्गेनिक का जो है क्रैश ऑर्गेनिक का जो है लेक्चर आप लोग को दे रहे हैं। लाइव क्लास में कुछ प्रॉब्लम के कारण कुछ त्रुटि के कारण आप लोग को नहीं दे पा रहे, लेकिन इसमें हम वीडियो बना के ही आप लोग को जो है जितना संभव हो सके उतना हम जो है आप लोग को डाल देंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। पेरेंट, पहले आप एक बार ये बेसिक चीज़ समझ लीजिए। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन और उसका पेरेंट नेम। नंबर ऑफ कार्बन और पेरेंट नेम, ये आपको याद करना पड़ेगा। सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कार्बन की संख्या 1, इसका नाम हम लोग लिखते हैं मेथ। कार्बन की संख्या 2, इसका नाम लिखेंगे इथ। 3 प्रोप। कार्बन की संख्या 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या 5, इसको लिखेंगे पेंट। कार्बन 6 का हम लोग लिखेंगे हेक्स। कार्बन 7 को लिखेंगे हेप्ट। कार्बन 8 को ऑक्ट। कार्बन 9 का नन। कार्बन 10 का डेक। 11 का अनडेक। 12 का डोडेक। ठीक है, और भी होता है लेकिन इतना ही से आप लोग का काम चल जाएगा। तो इसमें जो है इसके बाद हम लोग जो है एल्केन का परिभाषा पाते हैं। उतना तो बेसिक नहीं बता पाए, उतना बेसिक बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा और आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसको हम लोग पहले आते हैं एल्केन पर, है ना। एल्केन बताते हैं, उसके बाद एल्कीन, तब एल्काइन, तब बेंजीन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप और तब रिएक्शन बता देंगे। तो एल्केन में हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। एल्केन तो पहले स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग जानते हैं, इसको जानने से पहले एगो चीज़ और जान लीजिए आप लोग, तब ये चीज़ समझ में आएगा, है ना। बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है। बॉन्ड लाइन फार्मूला के द्वारा जो है आपको, बॉन्ड लाइन फार्मूला के द्वारा, है ना, कार्बन को 2 जगह दिखाते हैं, 2 जगह प्रेजेंट रहता है, छुपा हुआ रहता है। एक होता है आपका एंड पर, एंड पॉइंट, और दूसरा होता है कॉर्नर। बॉन्ड लाइन फार्मूला के द्वारा जो कार्बन है उसको 2 जगह दिखाते हैं, एक एंड पॉइंट पर, है ना। अभी बताएंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला में जो एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट मतलब आखिरी छोर, और जो कॉर्नर होगा, कोना, कोना पे कार्बन होगा, एक एंड पॉइंट पर कार्बन होगा। ठीक है, एक एंड पॉइंट पर, एक कॉर्नर पर। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, कार्बन मैक्स 4 बॉन्ड। कार्बन जो है आपको 4 बॉन्ड बनाता है, मैक्स 4 बॉन्ड। कार्बन आपको 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, मैक्स 4 बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, तीसरा पॉइंट आप याद रखिएगा। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैक्स सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन मैक्स सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन आपको सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन मैक्स सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन आपको सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन आपको सिंगल बॉन्ड, और कार्बन आपको 4 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसको क्रैश कोर्स अब अल्टरनेट करके डालेंगे। एगो वीडियो जो बच्चे मेन बैच का है, जो ऑर्गेनिक बढ़िया से पढ़े हैं, तो उसके लिए हम जो गेस आप लोग को दिए हैं, तो गेस में जितने भी ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस सब का डिस्कशन करके वीडियो बना करके हम आप लोग ग्रुप में डाल देंगे। जैसे ऑर्गेनिक में आपको गेस में जो ऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन है, कन्वर्सन, व्हाट हैपेन, आईपेक नाम, उस सब का हम डिस्कशन वीडियो बना करके, जो एगो टेस्ट लिए थे उसका भी हम लोग वीडियो बना करके आपको ग्रुप में डाल देंगे। ये ओनली फॉर क्रैश कोर्स वाले बच्चे का है जो ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए, इसमें ये हो गया। अब इसका देखो स्ट्रक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे
इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। तो आपको बताए कोना जो होगा कॉर्नर, वहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ कॉर्नर है, यहाँ पे कार्बन, उसके बाद एंड पॉइंट पे कार्बन, ये एंड पॉइंट है तो एंड पॉइंट पे कार्बन। कार्बन आपको है ना दो जगह होगा, कॉर्नर पे होगा और एंड पॉइंट पर। तो कॉर्नर ये हो गया, एंड पॉइंट ये हो गया, है ना। तो कॉर्नर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे कार्बन होगा और एंड पॉइंट पर कार्बन होगा। और कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो 4 बॉन्ड कैसे पता करेंगे, तो यहाँ जो कार्बन है इसके पास एगो बॉन्ड है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, काय गो हाइड्रोजन देंगे तो यहाँ 4 पुर जाएगा, 3 हाइड्रोजन देंगे तो 3 हाइड्रोजन 3 बॉन्ड, एक 4 बॉन्ड। यहाँ जो कार्बन है इसके पास 2 गो बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन रखेंगे तो 4 पुर जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन। यहाँ देखो इस कार्बन के पास भी वही 2 बॉन्ड है, लेकिन 4 बनाता है कार्बन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन रखेंगे। इस कार्बन के पास भी 1 बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन रखेंगे तो 4 बनाएगा, 3 1 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इसको यदि हम लोग अच्छा से लिखे तो CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और उसके बाद जो है, जैसे मान लो इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में जो है आपको, तो ये कोना हो गया, कोना पे एगो कार्बन है यहाँ पर, और उसके बाद एंड पॉइंट पर कार्बन है, एंड पॉइंट ये हो गया। कार्बन कहाँ कहाँ होता है, कॉर्नर पर और एंड पॉइंट पर। कॉर्नर मतलब कोना पे होगा, कोना ये हो गया, और उसके बाद एंड पॉइंट यहाँ, ठीक है। कार्बन आपको 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन मैक्स 4 बॉन्ड। तो जो कार्बन है यहाँ कार्बन एगो बॉन्ड बना, कितना देंगे तो 4 पुर जाएगा, यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 3 गो हाइड्रोजन, ठीक है, 3 गो हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन का देखो, इस कार्बन का 3 बॉन्ड है, कैसे 2 बॉन्ड यहाँ, 1 1 2 1 3, कितना देंगे 4 पुर जाएगा, एगो हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास भी वही बात है, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड, 2 1 3 1 4, यहाँ पर आपको 3 गो हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि इसका हम लोग स्ट्रक्चर सही से लिखे तो ये हो जाएगा आपका CH3 और उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH3, ठीक है। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर पूरा करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो इसका हम लोग जो है पूरा करते हैं, एंड पॉइंट, इसमें केवल कॉर्नर है, एंड पॉइंट नहीं है। कॉर्नर यहाँ पर देखो, यहाँ कार्बन आपको, यहाँ एगो कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 3 जगह होगा, एंड पॉइंट तो है नहीं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन के पास इधर 2 बॉन्ड है, कितना देंगे 4 पुर जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन। इस कार्बन का 2 गो बॉन्ड है, 1 1 2, कितना हाइड्रोजन देंगे तो 4 पुर जाएगा, 2। तो यही हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला कहते हैं। एक बार और देख लीजिए बढ़िया से। तो ये तो आपको पेरेंट नेम कार्बन है, बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ कार्बन और उसका पेरेंट नेम, एक कार्बन का मेथ, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे आ जाइए, डिलीट हो गया कि हाँ, इसके बाद आपको कार्बन पर, कार्बन जो है 2 जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉन्ड लाइन फार्मूला हम देख लीजिए, बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन आपको 2 जगह प्रेजेंट होता है, एक एंड पॉइंट पर, एक कॉर्नर। एंड पॉइंट मतलब आखिरी छोर, ठीक है। कार्बन आपको 4 गो बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब देखिए, तो आपको अभी बताए थे कार्बन यहाँ पर जो है, एक बार और देख लो अच्छा से। जैसे मान लो ये है, ये हो गया कोना और ये दोनों हो गया एंड पॉइंट, ठीक है। तो कार्बन एंड पॉइंट और कॉर्नर पे होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ जो कार्बन है इसके पास सिंगल बॉन्ड है, काय गो हाइड्रोजन रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3। यहाँ देखो इस कार्बन के पास 2 गो बॉन्ड है, कितना हाइड्रोजन रखेंगे 2, यहाँ पर 3 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, 4 पूरा आएगा। तो ये आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला है, ठीक है। इसको अब जो है इसको हम लोग जो है, अब इसी में हम लोग पहले पढ़ते एल्केन के बारे में। एल्केन क्या है, एल्केन का पहले हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ते, तब स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे, है ना। कंपाउंड में हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड में आपको जब भी इसको बनाना हो, एल्केन कंपाउंड में पहचानना हो, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या पता करेंगे। हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना कार्बन की संख्या,
प्लस प्लस 2, ठीक है। मतलब जो कार्बन का संख्या होगा उसको दुगुना करके उसमें 2 जोड़ देंगे तो वो हाइड्रोजन का संख्या आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से इसका आप जनरल फार्मूला भी याद कर सकते हैं। जनरल फार्मूला पूछता है एग्जाम में कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, जनरल पूछता है एग्जाम में, एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है। तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2। मतलब दुगुना से 2 ज़्यादा, मतलब n का मतलब कार्बन होता है, n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+2, मतलब दुगुना से 2 ज़्यादा, है ना। इसको यदि हम लोग बनाए तो यहाँ पर क्या करना, जब भी इसका, है ना, इसका जब नाम लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेंट नेम ऑफ कार्बन, पैरेंट नेम ऑफ कार्बन प्लस ANE जोड़ देना है। कार्बन का पेरेंट नेम है उसमें जोड़ देना है ANE, ठीक है। जैसे हम एक कार्बन से बनाते हैं कार्बन 1 है मेरे पास, तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, 2 गुना कार्बन प्लस 2, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, तो 2 गुना 1 प्लस 2, तो 2 2 कितना हो गया, 4। मतलब हाइड्रोजन 4 कार्बन 1, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, CH4। और CH4 का क्या नाम लिखेंगे, एक कार्बन का नाम होता है मेथ, पेरेंट नेम ऑफ कार्बन है उसमें जोड़ देना है ANE, मीथेन हो जाएगा। अब हम लोग 2 कार्बन की बात करेंगे, 2 कार्बन, ठीक है। कार्बन 2, कार्बन की संख्या 2, तो हाइड्रोजन कैसे होगा, 2 गुना कार्बन की संख्या प्लस 2, तो 2 गुना कार्बन, कार्बन की संख्या 2, 2 2 4 और 2 6, मतलब क्या हो गया C2H6, ठीक है। इसका क्या नाम लिखेंगे, 2 कार्बन का इथ और उसमें जोड़ देना है ANE, ठीक है। उसी तरह से 3 कार्बन का हम लोग बनाएंगे, 3 कार्बन, कार्बन 3, तो हाइड्रोजन का संख्या, हाइड्रोजन का संख्या क्या होगा बताओ, 2 गुना कार्बन की संख्या प्लस 2, तो कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब C3H8, 3 कार्बन का प्रोप और उसमें क्या जोड़ देना ANE। चलिए 4 कार्बन का बताते हैं, तो 4 कार्बन में हो गया C4H10, 4 दूना 8 2 10, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, 4 दूनी 2 गुना 2 ज़्यादा, 4 दूना 8 2 10, 4 कार्बन का नाम हो जाएगा ब्यूट और उसमें जोड़ देना है ANE। 5 कार्बन का नाम हो जाएगा 5 5 दूनी 10 2 12, 5 का पेंट और उसमें जोड़ देना है ANE, ठीक है। इस तरह तक 10 तक लिख लेना है, ठीक है। इसी में एक होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, तो एल्केन में से जो आप एल्केन बनाए हो उसमें से एगो हाइड्रोजन हटा देंगे, एगो हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो एल्काइल बन जाएगा। एल्काइल का सिंबल R होता है, ठीक है। एल्केन में से एगो हाइड्रोजन हटा देंगे तो एल्काइल। इसका जब नाम हम लोग लिखेंगे तो लास्ट में यहाँ ANE जोड़ देना है, यहाँ पर YL जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे मान लो एल्केन अभी बना है CH4, इसमें से एगो हाइड्रोजन हटा दो, ये बन जाएगा CH3, 4 गो हाइड्रोजन में से एगो हाइड्रोजन हटा देंगे, 3 गो हाइड्रोजन, तो एक कार्बन का नाम हो गया यहाँ पर मेथ, जोड़ देना है ANE। एक कार्बन का नाम मेथ, इसमें जोड़ देना है YL, ठीक है। फिर 2 कार्बन का क्या होगा, कैसे बनाएगा एल्केन, दुगुना से 2 ज़्यादा, 2 दूना 4 और 2 6, इसमें से एगो हाइड्रोजन हटा दो तो ये हो जाएगा C2H5। 2 कार्बन का हो गया इथ, इसमें जोड़ देना है ANE। 2 कार्बन का हो गया इथ, इसमें जोड़ देना है YL, ठीक है। अब देखो 3 कार्बन C3H8, इसमें से एगो हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या होगा C3H7। 3 कार्बन का प्रोप और उसमें जोड़ देंगे ANE। 3 कार्बन का प्रोप और उसमें क्या जोड़ देना है YL, इधर YL जोड़ना है इधर ANE जोड़ना है। 4 कार्बन का C4H10, 4 दूनी 8 2 10, इसमें से एगो हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये हो जाएगा C4H9, एगो हाइड्रोजन हटा देंगे तो एगो 10 है, एगो हटा देंगे तो 9 होगा। 4 कार्बन का ब्यूट, इसमें ANE, 4 का ब्यूट, इसमें YL, तो यही होता है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। स्टॉप, तो इसमें आप लोग जो है आज यहीं तक रहने देते हैं इस लेक्चर में, अगला लेक्चर आप लोग को इससे आगे देंगे, ठीक है, इससे आगे बताएंगे।